लोकसभा चुनाव 2024 याद कीजिए और याद कीजिए किस तरीके से पप्पू यादव बीमा भारती के ऊपर बरस रहे थे, रो रहे थे और बिलबिला रहे थे। आपको याद होगा कि बीमा भारती भी कितने सारे आरोप पप्पू यादव पे लगा रही थी, लेकिन अभी रुपौली के उपचुनाव में सब कुछ बदल गया है। वही बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के ऊपर जाने क्या-क्या आरोप लगा रही थी, और वही तेजस्वी यादव जो पप्पू यादव के लिए ये तक कह दिए थे कि एनडीए को आप वोट दे दीजिएगा लेकिन किसी निर्दलीय को वोट मत दीजिएगा। अब वही तेजस्वी यादव के मंच से बीमा भारती पप्पू यादव के लिए संवेदनाएं दिखा रही हैं। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको याद होगा पूर्णिया का वो चुनाव जिसमें आमने सामने पप्पू यादव और बीमा भारती थे, और किस तरीके से तेजस्वी यादव ने आके यहां तक कह दिया था कि आप अगर किसी निर्दलीय को वोट देना चाहते हैं, इससे अच्छा है कि आप एनडीए को वोट दीजिए, नहीं तो आप बीमा भारती को वोट दीजिए। और बीमा भारती भी खूब आरोप लगा रही थी पप्पू यादव पे, लेकिन वही बीमा भारती तेजस्वी यादव के मंच से किस तरीके से पप्पू यादव के लिए भावुक हो गई और वो कहने लगी कि पप्पू यादव मेरे अभिभावक जैसे हैं, उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, जो एहसान किया है, वो मैं कभी भूलने वाली नहीं हूं। और पप्पू यादव हमारे गार्जियन तुल्य हैं और उनका साथ मिलना रुपौली उपचुनाव में मेरे लिए बढ़त है। और इस तरीके का भाषण सामने आया है। वहीं उन्होंने यह भी बता दिया कि भाई उन्होंने जेडीयू पार्टी क्यों छोड़ा और क्यों आरजेडी के साथ आ गए। उन्होंने कहा कि जब भी मैं गरीब, गुरबा और वंचित लोगों की, शोषित लोगों की मदद करने जाती थी तो जेडीयू हमें रोकती थी, ये काम वो करने नहीं देती थी, इसीलिए मैं गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित की पार्टी आरजेडी में जाके शामिल हो गई और इसी वजह से मैं आरजेडी के साथ आ गई हूं। लगातार नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि भाई एमपी बनने के लिए भाग गई हमें छोड़ के, और अब वही बीमा भारती ने अपना बचाव किया है और बचाव में ये कह दिया है कि जब भी वो गरीबों की, उन शोषित वर्गों की मदद करने जाती थी तब उन्हें रोका जाता था, टोका जाता था, नीतीश कुमार ऐसा उनको करने नहीं देते थे और इस वजह से वो आरजेडी में जाके शामिल हो गई हैं। और वहीं पप्पू यादव के लिए भाव विभोर होते हुए, इमोशनल होते हुए दिखाई दी बीमा भारती, वो बीमा भारती जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कट्टर दुश्मन बता रही थी पप्पू यादव को। पप्पू यादव को के ऊपर जाने कौन कौन सा दोष, कौन कौन सा आरोप लगा रही थी, वो बीमा भारती अब पप्पू यादव के लिए कसीदे पढ़ रही हैं और पप्पू यादव के लिए बता रही हैं कि पप्पू यादव का समर्थन मिलना मुझे मेरे अभिभावक के समर्थन मिलने जैसा है। अब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि पप्पू यादव जो कि ये कह रहे थे कि मैं किसी निर्दलीय चेहरे की तलाश कर रहा हूं, मैं प्रशांत किशोर से बात कर चुका हूं और मैं किसी अलग चेहरे की तरफ जाऊंगा जिसे इस चुनाव में मैं वोट करने वाला हूं, उन्होंने भी अब क्लियर कर दिया है कि वो बीमा भारती के साथ है, बीमा भारती के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से ये भी कह रहे हैं कि रुपौली की जनता मुझे क्षमा करे, माफ करे, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि मैं किसी और के या फिर किसी और चेहरे की तरफ जाऊंगा, लेकिन आप लोग फिर से एक बार रुपौली में बीमा भारती को ही जिताएं। और अब उन्हीं पप्पू यादव के लिए प्यार भी फूटा है बीमा भारती का। बीमा भारती भी अब उनके सपोर्ट में खरी उतर चुकी हैं और लगातार उनके लिए भावुक स्टेटमेंट जो है वो देती हुए नजर आ रही है। वजह यह है कि पप्पू यादव का जो रुतबा है, पप्पू यादव का जो जलवा है, वो पूर्णिया में किसी से छुपा नहीं है। निर्दलीय होने के बाद भी वो लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग करते रह जाते हैं और पप्पू यादव चुनाव जीत जाते हैं। और ये बात बताता है कि पप्पू यादव किस तरीके से छाए हुए हैं पूर्णिया में और पूर्णिया वाले उन्हें कितना पसंद करते हैं। और पूर्णिया लोकसभा का ही एक क्षेत्र है, रुपौली का विधानसभा क्षेत्र, और इसी वजह से वहां पे भी पप्पू यादव का खासा दबदबा है। और इस वजह से यह माना जा रहा है कि पप्पू यादव का बीमा भारती को सपोर्ट मिलना यह बात तय करता है, यह निश्चित करता है कि अब बीमा भारती के लिए ये जो रुपौली का उपचुनाव है उसका रास्ता आसान हो चुका है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से बीमा भारती ने भावुकता के साथ पप्पू यादव के लिए स्टेटमेंट दिया है, इस बात को लेके, और इसके अलावा उन्होंने जो जेडीयू छोड़ने का कारण बताया है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? कृपया आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।